इंडिया रिपब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष शो में जुड़ रही है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है मऊगंज विधानसभा के लिए। सबसे पहले मैं उनका आपका परिचय कराऊंगा। आम आदमी पार्टी से विधानसभा मऊगंज 71 के उम्मीदवार माना जाए, अभी घोषणा तो नहीं, लेकिन लोगों का यह ओपिनियन आ रहा है कि उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से है आदरणीय उमेश त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सवालों पे आ रहे सीधे। आप कांग्रेस पार्टी में कई वर्ष बिताए और एकाएक कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, इस पर आपका क्या कहना है? असल में हम छात्र जीवन से कांग्रेस में रहे जी, और पहले की कांग्रेस में अब के कांग्रेस में धरती आसमान का अंतर है। अब कांग्रेस की विचारधारा वो नहीं रही जो पहले थी। अब कांग्रेस दल नहीं, व्यक्ति के आधारित पार्टी रह गई है। हर क्षेत्रीय नेता जो है उसी की सिफारिश करता है, चाहे पद के लिए हो चाहे टिकट के लिए हो, जो वो उसका तलवा चढ़ता हो। यहाँ काम करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है, उसको कोई पूछ परख नहीं है। इसलिए हमने केजरीवाल जी से संपर्क साधकर और मध्य प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा की, तो इनके जो विचार थे देश के बारे में, गरीबों के बारे में, आम जनता के बारे में, तो जिस तरह से इस पार्टी का नाम है उसी तरह से इनका काम जब हमने देखा, सुना, जाना, तो हमें लगा इससे अच्छी जगह हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती। कब ज्वाइन किया आपने? मतलब हम 10 सितंबर 2022 को ज्वाइन किए भोपाल में माननीय प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी महोदय के कार्यक्रमों द्वारा, और वहाँ से 11 तारीख को चल के 12 तारीख को आ गए। जब लगातार 6 आम आदमी पार्टी मऊगंज क्षेत्र में ये एक नई पार्टी है, आपको स्थापित करना है, तो कैसा आपको जन समर्थन मिल रहा है? जब आप क्षेत्र में रहते हैं तो किस तरह का जन समर्थन, क्या लोगों के बीच से बातें निकल कर आती हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम जिस दिन से यहाँ आए मऊगंज जी, और अभी लगभग 12 तारीख से लेके आज 28 तारीख तक जी, जैसा समर्थन, स्नेह, प्यार और लोगों को मिल रहा है, क्योंकि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि उन्होंने बनाया सब इसको चारागाह समझे हैं। कोई कहीं किसी भी प्रकार की न विकास की बात करेगा, न तो वो कभी जनता के दुख दर्द की बात करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वसूली करते हैं, वसूली करके और जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाते हैं। यदि मऊगंज की जो जनता, विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, आम आदमी पार्टी को स्थापित करती है, आपको समर्थन देती है, तो आप किन कामों को प्रमुखता से उठाएंगे और उनको आप फर्स्ट पार्टी में रखेंगे? देखिए, हम दिल्ली जाके देखे जी, और वहाँ की स्कूल, वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल जो टॉप के प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ के सरकारी स्कूल उनका टक्कर नहीं दे सकते हैं। और वहाँ की शिक्षा, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन के लड़के जो हैं, तो वो उनसे आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि उनका कौशल विकास, बुद्धि विकास किस तरह से होता है, पढ़ाई का लेवल क्या है। स्कूलों में हमने क्लास में एसी लगे देखा, स्विमिंग पूल, गेम्स, ऐसा माने पूरे भारत देश में दिल्ली एक मॉडल बन चुका है। स्वास्थ्य के बारे में मोहल्ला क्लिनिक जो कि आज उसी का नकल मध्य प्रदेश सरकार भी कर नहीं पा रही है, और काम करने का तरीका, और उसमें सबसे ज्यादा कि पढ़े लिखे लोग हैं जी। कोई आईटी से है, कोई आईएएस की नौकरी छोड़ दिया, कोई आईआरएस की नौकरी छोड़ के, और सिर्फ वो भारत को राष्ट्र निर्माण में एक नया आयाम जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, न कि राजनीति कर रहे हैं। आज़ादी का लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, अमृत महोत्सव मनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो विकास की दृष्टि में मऊगंज भी आप कहाँ देखते हैं? मऊगंज भी कहाँ खड़ा है इतने वर्षों बाद बीत जाने के बाद? आप ये बताइए, काहे कांग्रेस महोत्सव?
आज 75 साल बाद भी यदि आपके लड़के स्कूल न होने की वजह से पेड़ के नीचे बैठ के यदि विद्याध्ययन कर रहे हैं जी, और नौनिहालों को देखिए तो वो सुबह पहुंच जाएंगे, मास्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़क देख लीजिए, आज यदि किसी को बुखार हो जाए, बुखार बिगड़ जाए तो मऊगंज, हनुमना या और जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ इनकी दवाई नहीं है। रीवा यहाँ उनकी दवाई कोई बनारस ले जाएगा तो कोई नागपुर ले जाता है। काफी का अमृत महोत्सव जब आप 75 साल में लोगों को न स्वास्थ्य दे पाए, न शिक्षा दे पाए, और आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो ये तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक मना रहे हैं, न कि अमृत महोत्सव। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, तो मैं नशा पर भी एक सवाल आपसे पूछूंगा। नशा जो है तो अपने इस विधानसभा से व्यापक स्तर में उसका फैलाव हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? बड़ा कष्ट होता है त्रिपाठी जी, क्योंकि मेरा जन्म भी यही हुआ है। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कोरेक्स से लेके नशीली दवाइयाँ, गांजा हर जगह बिक रही है, सबके संज्ञान में बिक रही है। ऐसा नहीं कि नेता नहीं जानते, पुलिस नहीं जानती, सब जानती है, और सबका कमीशन बंधा हुआ है। और ये सब बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, उस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। नहीं एक दिन में सुधर जाए, पुलिस जिस दिन चाहे उस दिन एक दिन में सुधर जाए। कहीं भी नशा सौदागर सब जेल में होंगे, पर सब इनके संरक्षण में हुआ और सबको पैसा मिल रहा है, सब आंख मूंदे बैठे हैं। कोई भी FIR इनके खिलाफ निकाले जाए तो उसी के खिलाफ लिख देंगे, इनके खिलाफ FIR करने को तैयार नहीं। सबका बंधा हुआ है, सब मस्ती में है। किसी को किसी के न भविष्य से चिंता है, न किसी को किसी के तकलीफ से चिंता है, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब पैसे खा के बैठे हुए हैं। आपका कहना है कि एक तरह से माना जाए कि मऊगंज चारागाह बन चुका है। मऊगंज चारागाह बन चुका है। मऊगंज चारा बता दीजिए ना, यहाँ सिर्फ मऊगंज से 2 लोग, माननीय रामधनी मिश्रा जी और माननीय श्री जगदीश मसूरिया जी, इनके अलावा किसी ने कुछ किया हो तो बताइए। कहीं भी आज तक देख लीजिए किसने क्या किया, एक शिलालेख आप नहीं पाओगे। एक कहीं भी यदि आज सिंचाई परियोजनाएं जितनी भी हैं वो मसूरिया जी की देन है, और मऊगंज में कॉलेज है तो वो माननीय रामधनी मिश्रा जी की देन है, नहीं तो आज मऊगंज में कॉलेज भी नहीं होती। एक बहुप्रतीक्षित यहाँ पे चल रहा, हमेशा जब चुनाव आता है तभी उस मुद्दों को उछाला जाता है। जिला मऊगंज को लेकर हो गया, और बाढ़ सागर का पानी ले आना सिंचाई परियोजना के लिए, एक चौड़ा घाट का है। लगभग 3 दशक 3 पंचवर्षीय से सुन रहे हैं कि बस इनकी सौगात मिलने वाली है। अभी तक इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, और आप भी क्या इन मुद्दों पर ही चुनाव? आज हम खुद जाके चौरा घाट में वो वीडियो और वो फोटो आपको उपलब्ध कराऊंगा। चौरा घाट जाके मैं खुद देखा हूँ, क्योंकि मैं सुना था चौरा घाट, जब से जानकार हुआ तो चौरा घाट बन रहा है, टूट रहा, घाट टूट रहा, और वो ज्यों का त्यों बहुत कम काम है। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है इनमें, इसके कारण वो काम पूरा नहीं, अधूरा पड़ा हुआ है। यदि इन नेताओं में इन जनप्रतिनिधियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो कब का वो मार्ग खुल गया होता, जिससे इलाहाबाद और मऊगंज की दूरी बिल्कुल सिमट गई होती। रही सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा आज तक हमने प्रयास किया? जो कुछ किए भी तो जनता के दिखाने के लिए करते हैं। कभी विधानसभा में कुछ चलता है, विधानसभा में 2 शब्द बोले हैं, कोई नहीं। जिला बनाने के लिए तो अभी चुनाव आ रहा है, फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे, फिर घोषणा करेंगे आप हमारे प्रत्याशी को जिताओ, हम जिला बनाएंगे। ये पिछले 2008 में भी किए, 13 में भी किए, 18 में भी किए। 23 साल फिर आएंगे, बोल देंगे हम जिला बना दिए हैं और चले जाएंगे। मऊगंज स्तर पर ठगा का ठगा रहेगा, जनता बिल्कुल देखती रहेगी और वो अपना काम करके चले जाएंगे। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आप लोगों को जो समर्थन मिल रहा, किन किन समस्याओं का सामना जो आपके मतलब विधानसभा क्षेत्र के ग्रामवासी हैं, वो किन किन समस्याओं को प्रमुखता से आपके सामने रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कष्ट है लोगों का वो है त्रिपाठी जी, आवारा पशु। आवारा पशु
के कारण कोई धान की फसल नहीं कर पाया है। जी और दूसरा सबसे बड़ा कि यह इन्होंने गौशाला बनवा दिया जी तो वहाँ चारा नहीं है। चारे का पैसा आता है तो जाता कहाँ है? मैं तो सुना था लालू यादव चारे का पैसा खा गए, पर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि स्वयं उस चारे का पैसा खा के डकारे जा रहे हैं, मवेशी भूखे मर रहे हैं, और कोई भी उस बाड़ी में रखने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा कि न तो चारे का प्रबंध है न पानी का प्रबंध है। अब सड़कों पे देखिए कितनी गौ माता रोज आपको मरी पड़ेगी, एक्सीडेंट होता है, मरी पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। इतना तो करते हैं कि कम से कम आवारा पशुओं को सही ठिकाने पे रखने का, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करा दें। ये हर किसान का कर्तव्य है। हमारा कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, गांव है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इकलौता साधन है जीविकोपार्जन का वो कृषि है। अब वो सब बंद रखा पड़ा है, सिर्फ आवारा पशुओं का। बहुत सारी समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ किसको किसको। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके शुभचिंतक हैं, वोटर्स हैं, आम जनमानस है, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं तो ये निवेदन यही करूंगा कि आपने सबको मौका दिया, सब चारागाह बना के नौबंद में आए, लूटे खसोटे चले गए और फिर दोबारा मुड़ के नहीं आ रहे। मैं आपका नेता नहीं, बेटा बन के आया हूँ और मैं कुछ करने की जिज्ञासा में और कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। ये एक मौका उन्होंने दिया, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि कम से कम मऊगंज के शिक्षा और स्वास्थ्य और बहुत और सारी जो समस्याएं हैं, नशा, अवैध जो नशे का कारोबार है, ये मैं समेट के रखूंगा। शिक्षा पहली प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक समय पे आए, उनको बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो, उनको मध्याह्न भोजन का खाना चेक करेंगे क्वालिटी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दूसरा स्वास्थ्य में सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्टर जो है नाइट ड्यूटी लगवा के अपने घर में सोएंगे और मरीज तड़प रहा, मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें लेके दिल में आया, वक्त मिलेगा, मौका दिया है जनता ने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के दिया। आपको ही लोग, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ ठीक रहा।